भगवान बुद्ध, जिसको कौन नहीं जानता है। भगवान बुद्ध ने सुना एक ऐसा रहस्य जो सबके दिलों को जगा देगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया हो, जिसकी खुशी के लिए आपने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी हो, जिसे अपना समझकर हर मुश्किल में साथ दिया हो, उसी ने एक दिन आपका दिल तोड़ दिया हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज की यह कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि एक बार भगवान बुद्ध ने अपनों से मिले धोखे पर ऐसा रहस्य बताया था जिसे सुनकर एक टूटे हुए इंसान की पूरी जिंदगी बदल गई, और शायद आज आपकी बदल जाए। एक बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी रोता हुआ भगवान बुद्ध के पास गया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा उदासी से भरा हुआ था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं टूट चुका हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्या हुआ पुत्र? वह आदमी बोला, मुझे मेरे दुश्मनों ने नहीं तोड़ा, मुझे अपनों ने तोड़ दिया, जिन्हें मैंने अपना परिवार माना, जिन पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया, आज वही मेरे खिलाफ खड़े हैं। उनके धोखे ने मेरे दिल को चीर दिया है। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध मुस्कुराए। आदमी को लगा कि शायद बुद्ध उसकी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक घने जंगल में एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर पक्षी रहते थे, यात्री उसकी छाव में आराम करते थे, जानवर उसके नीचे बैठते थे। वह पेड़ सबको सब कुछ देता था, कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। एक दिन एक लकड़हारा आया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। पेड़ दर्द से कांप उठा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे एक बात समझ आई। जिस कुल्हाड़ी से उसे काटा जा रहा था, उसका लोहे का हिस्सा दुश्मन था, लेकिन उसका लकड़ी का था उसी जंगल की लकड़ी से बना था। यानी पेड़ को सबसे ज्यादा चोट बाहर वाले ने नहीं पहुंचाई थी, चोट पहुंचाने में उसका अपना हिस्सा भी शामिल था। आदमी सोच में पड़ गया। वह बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने कहा, जीवन में सबसे गहरे घाव दुश्मन नहीं देते, सबसे गहरे घाव अपने देते हैं, क्योंकि उनके हमें चोट की उम्मीद नहीं होती। फिर बुद्ध ने सबसे बड़ा रहस्य बताया। बुद्ध बोले, जब कोई अपना धोखा देता है तो वह केवल तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ता, वह तुम्हारे भीतर छिपे हुए यानी मोह को तोड़ता है। फिर भगवान बुद्ध ने सबसे बड़ा रहस्य बताया। बुद्ध बोले, जब कोई अपना धोखा देता है तो वह केवल तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ता, वह तुम्हारे भीतर छिपे मोह को भी तोड़ता है। आदमी ने पूछा, मोह? कैसा मोह? बुद्ध बोले, हाँ, हम दुखी इसलिए नहीं होते कि किसी ने धोखा दिया है, हम दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हमने उस इंसान से ऐसी उम्मीदें बांध ली थी जो शायद उसे निभानी नहीं थी। अब जीवन का अनोखा मोड़ होता है। आदमी चुप हो गया। बुद्ध भगवान आगे बोलते हैं, सोचो, अगर रास्ते में कोई अजनबी तुम्हारा साथ ना दे तो क्या तुम्हें दुख होगा? आदमी बोला, नहीं महाराज, क्योंकि मैंने उससे कोई उम्मीद नहीं रखी। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन वही काम कोई अपना करे तो दिल टूट जाता है, क्योंकि दुख धोखे से कम और उम्मीदों के टूटने से ज्यादा होता है। सच्चाई जो हर किसी को जाननी चाहिए थी। भगवान बुद्ध बोले, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर इंसान अपनी समझ, अपने स्वार्थ और अपने कर्मों के अनुसार व्यवहार करता है, उस दिन तुम किसी के व्यवहार से टूटोगे नहीं। लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, और तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। आदमी ने पूछा, भगवान, क्या मुझे उन्हें माफ कर देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, माफ करना उनके लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है, क्योंकि नफरत का बोझ उठाकर चलने वाला इंसान सबसे ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। अब भगवान बुद्ध अंतिम शिक्षा देते हैं। बुद्ध ने एक दीपक की ओर इशारा किया और कहा, देखो, दीपक अंधेरे से लड़ता नहीं, वह केवल प्रकाश फैलाता है। उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति धोखे का बदला धोखे से नहीं देता, वह अपने चरित्र का प्रकाश बढ़ा देता है। आदमी की आंखें खुल गई थी। जिस आदमी की आंखों में आंसू थे, अब उनमें शांति थी। वह समझ चुका था कि अपनों का धोखा उसके जीवन का अनंत नहीं था, वह एक सबक था, एक ऐसा सबक जो उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाने आया था। दोस्तों, जब अपने दिल तोड़ते हैं तो दर्द बहुत होता है, क्योंकि चोट वहां लगती है जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखिए, हर धोखा आपको तोड़ने नहीं आता, कुछ धोखा आपको जगाने आते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में साथ निभाने नहीं, बल्कि आपको सबक सिखाने आते हैं। और जिस दिन आप यह समझ जाते हैं, उस दिन दर्द शक्ति बन जाता है, आंसू अनुभव बन जाते हैं,
और टूटा हुआ दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाता है। इसलिए अगर आज किसी ने आपको या आपके दिल को तोड़ा है तो निराश मत होइए, हो सकता है भगवान आपको किसी बड़े सत्य से मिलाने की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा जागरण सबसे बड़े धोखे के बाद ही होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी या हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।